अब इसी बात पे जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डन। ओके करो। सब लोग ये क्वेश्चन करेंगे। करते हैं चलो। The network shows the water pipeline connecting the six major cities of India A B C D E F। अब नीचे कुछ एक डायग्राम बना हुआ है, नीचे कुछ पॉइंट्स गिवन है। Through a pipeline, water can flow only in one direction as indicated by the arrow in the diagram। मतलब जिस डायरेक्शन में एरो है वहीं पे वाटर का फ्लो होगा। द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ द पाइपलाइन इज 1000। किसी भी पाइपलाइन की कैपेसिटी 1000 है। मतलब कोई भी पाइपलाइन में मैक्स टू मैक्स 1000 फ्लो हो सकता है या उससे कम फ्लो होगा। द डेली रिक्वायरमेंट एट सी इज 400। सी पे जो रिक्वायरमेंट है वो है 400। द स्लैक इन द पाइपलाइन इज द डिफरेंस बिटवीन इस मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी एंड द एक्चुअल लोड। स्लैक मतलब फ्री कैपेसिटी। जैसे अगर किसी बस में सीट्स हैं 50 और अगर 40 लोग उसमें बैठे हुए हैं तो 10 सीट्स फ्री हैं, तो 10 इज द स्लैक। जैसे अगर किसी पाइपलाइन की कैपेसिटी है लेट सपोज 1000 और उसमें फ्लो हो रहा है 600, तो स्लैक हो गया 400। स्लैक इज 400। तो मैं ये भी कह सकता हूँ अगर किसी पाइपलाइन में स्लैक अगर 300 है, दैट मीन उसमें फ्लो 300 है, वो सॉरी फ्लो उसमें 700 हो गया। अगर स्लैक अगर 300 है तो फ्लो हो गया 700। ओके। मतलब स्लैक प्लस फ्लो, स्लैक प्लस फ्लो मिला के टोटल कैपेसिटी 1000, जो इस केस में 1000 है। द स्लैक इन पाइपलाइन सीई इज 100 लेस देन द स्लैक इन पाइपलाइन सीएफ। सी इस पॉइंट को मैं जरा लिख लेता हूँ, बाद में देखूंगा। द स्लैक इन पाइपलाइन एडी इज 300। एडी में स्लैक है 300 तो फ्लो हो गया 700। स्लैक है 300 तो फ्लो हो गया 700। द डेली रिक्वायरमेंट एट डी इज 100। टी पे रिक्वायरमेंट है 100। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू पाइपलाइन बीसी, बीसी में जो फ्लो हो रहा है वो डबल है सी की रिक्वायरमेंट का, तो यहाँ पे फ्लो होगा कितना, 800। स्लैक इन ए बी इज 200। ए बी में स्लैक है 200 तो फ्लो हो जाएगा 800। फ्लो इज 800। रेशियो ऑफ रिक्वायरमेंट एट बी, स्लैक सीई, ये 1:2 है। बी पे जो रिक्वायरमेंट है और सीई पाइपलाइन में जो स्लैक है इसका रेशियो 1:2। द रेशियो ऑफ स्लैक्स इन पाइपलाइन सीई एंड सी एफ इज 6:7। ये 6:7 है। स्लैक इन सीई, स्लैक इन सी एफ। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइपलाइन डीबी, जो डीबी से फ्लो हो रहा है, इज सेम एज दैट फ्लोइंग थ्रू पाइपलाइन डीसी। जितना फ्लो डीबी में हो रहा है उतना ही फ्लो डीसी में हो रहा है। एक काम करते हैं, देखो ए से चला, ए से वाटर चला, एडी में आया 700, एडी पाइपलाइन में आया 700, तो डी पे रिक्वायरमेंट है 100 की। तो बचा जो 600 वो इन दोनों पाइपलाइन में जाएगा, डीबी एंड डीसी, और दोनों जगह फ्लो इक्वल दिया है, तो 600 दोनों पाइपलाइन में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो हो जाएगा 300 और यहाँ भी हो जाएगा 300। तो बी पे एक्यूमुलेट कितना हो गया, बी पे कितना एक्यूमुलेट हो गया है, 800 प्लस 300 दैट इज 1100। उसमें से 800 आगे चला गया, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 300 की, यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 300 की, तो यहाँ पे बी पे आ गया, एक्यूमुलेट हो गया 800 जो ए से आया, और डी से आया 300 तो एक्यूमुलेट हो गया 1100। उसमें से 800 आगे चला गया, तो वो यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही जाएगा, तो यहाँ पे 300 यूज हो गया, 800 चला गया आगे। अब यानी कि बी पे रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 300। तो ये 1 का डबल 2 तो 300, तो ये हो जाएगा 600।
इसका मतलब जो स्लैक है सीई लाइन में, स्लैक जो सीई लाइन में हो गया वो हो गया 600, स्लैक हो गया 600। तो सीई लाइन में स्लैक अगर 600 है तो ये हो गया 700। तो यहाँ पे स्लैक अगर 600 है तो ये फ्लो हो जाएगा 400। तो वो 400 यहीं पर पूरा यूज हो जाएगा, आगे कोई पाइप नहीं। तो यहाँ पे स्लैक अगर है आपका 700 तो फ्लो हो जाएगा यहाँ पे 300। फ्लो 300, यहाँ पे फ्लो ये पूरा यहाँ यूज हो जाएगा 300। हर पाइपलाइन के बारे में सब कुछ पता लग गया। सारे क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट एट ई चाहिए। इफ द रिक्वायरमेंट इज एक्जैक्टली मीट बाय द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइपलाइन शोन। डेली रिक्वायरमेंट एट ई 400। करेक्ट आंसर इज 400। तो पहले क्वेश्चन का था मतलब ई की जो रिक्वायरमेंट होगी। अगला क्वेश्चन था रिक्वायरमेंट डेली एट एफ 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there exists a large external pipe of capacity 5000 that supplies water to city A such that the requirement of all the six cities are met by the water supplied by it, then what is the slack in the external pipeline given that requirement at A is 500? ए पे रिक्वायरमेंट है 500। एक काम करो, पहले और सबकी रिक्वायरमेंट देखना। बी की रिक्वायरमेंट है 300, टी की 100, तो 400, सी इज 400, 800 हो गया, प्लस 400 1200, प्लस एफ इज 300 1500। ए को छोड़ के बी सी डी ई एफ की मिला के रिक्वायरमेंट हो गई है 1500, और ए की रिक्वायरमेंट बोली गई है कितनी 500। तो जो एक्सटर्नल पाइप होगा, मान लो कोई अगर एक्सटर्नल पाइप अगर होता है जो कि ए पर आएगा, उसमें जो पानी का फ्लो होगा वो होगा 2000, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ सबकी मिला के रिक्वायरमेंट कितनी होगी 2000। जब इस पाइपलाइन में फ्लो होगा 2000 होगा, और इस पाइपलाइन की कैपेसिटी, एक्सटर्नल पाइपलाइन की कैपेसिटी है 5000, तो सिलेक्ट हो गया 3000। तो उसमें सिलेक्ट हो जाएगा 3000। और अगला क्वेश्चन, इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे the pipeline joining cities D and B is damaged and the amount of water that is intended to flow through pipeline DB get wasted. How much water is wasted on that day? DB पाइपलाइन में कितना फ्लो हो रहा है 300, और ये पाइपलाइन खराब हो गई तो ये पानी वेस्ट हो जाएगा। तो पानी कितना वेस्ट होगा 300, 300 मीटर क्यूब, 300 लीटर, कुछ भी कह दो। तो करेक्ट आंसर इज दिस।